मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। बस 1 मिनट रुकना। हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे फाइन मैम। मैम। चलो एक बार मैं बता देती हूँ कौन कौन प्रेजेंट है। तमन्ना, कोमल, प्राची, महक, सान्या, करिश्मा, संध्या, वर्षा, प्रीति, साक्षी, है ना? सभी बच्चों ने एंड तक जुड़े रहना है। कोई भी इशू आएगा, मेरी आवाज नहीं आएगी या कुछ समझ में नहीं आए ना, तो पूछना है। तो अभी हमने शुरू ही किया है ये वाला चैप्टर, रेखाएं और कोण। और हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों? जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। भुजाएं क्या होती है, क्या होता है, पहले हमने ये 3 चीजें समझी थी। जैसे यस अगर मैं मैम। आपको यहाँ पर एक शेप बनाकर दे देती हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने एक शेप बना दी। अब सभी बच्चे बताएंगे इसमें भुजाएं कितनी हैं? मैम 5। 5 भुजाएं, ठीक है। 5। रेड कलर से आपको लाइंस नजर आ रही है, ये सीधी सीधी ये भुजाएं हैं। अब अगर हम शीर्ष की बात करें तो ये जहां पर 2 भुजाएं आपस में मिल रही है, 5 है। 5 है। और यहाँ पर इन भुजाओं के बीच का जो झुकाव मैम है, 5 कोण है। 5 है। तो पहली चीज हमने ये पढ़ी थी पिछली क्लास में। और उसके बाद हमने क्या सीखा था? उसके बाद हमने बिंदु के बारे में, रेखा का खंड, संरेख बिंदु संरेख, और असंरेख, है ना? संरेख बिंदु जो एक रेखा पर होते हैं, असंरेख बिंदु जो एक रेखा पर नहीं नहीं होते। होते। जैसे अगर मैं कहूँ ये 3 बिंदु हैं ए बी सी, क्या ये तीनों संरेख है? असंरेख। ये असंरेख है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट डी बना देती हूँ और इन तीनों को हम जोड़ सकते हैं, ये कौन से हो गए? संरेख। संरेख हो गए। ठीक है। अगर मैं बी और सी के बारे में पूछूं, बेटा ये संरेख होंगे या असंरेख? बी और सी संरेख। मैम संरेख। देखो, दो तो हमेशा ही संरेख होंगे ना, 2 बिंदु तो हमेशा ही एक रेखा बनाएंगे ना। तो जब 2 बिंदु ऐसे होंगे आप उन्हें संरेख नहीं कहोगे। तो हमने कल परिभाषा में भी पढ़ा था कि कम से कम 3 बिंदु होने, 3 या 3 से अधिक बिंदु होने चाहिए संरेख बनाने के लिए। संरेख या असंरेख बिंदुओं का पता करने के लिए कम से कम 3 होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक, तभी हमें पता चलेगा वो संरेख है कि नहीं है। मैं आपको कोई भी 2 बिंदु दूं, आप उन्हें जोड़ के हमेशा एक सीधी लाइन बनाओगे ना। मैंने एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। बेटा पहले तो सब बच्चे माइक ऑफ करो, हाँ बहुत शोर आ रहा है, ठीक है। कोई भी मैं आपको 2 बिंदु दे दूं बेटा, आप उनको जोड़ के हमेशा ही एक सीधी लाइन बनाओगे, बनाओगे कि नहीं? यस मैम। है ना? तो 2 बिंदु तो हमेशा ही संरेख होंगे, इसलिए असंरेख के लिए हमें क्या होने चाहिए? हमें 3 या 3 से अधिक पता बिंदु होने होने चाहिए। चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? मैम नहीं। जरूर बताओ। एक बार और बताऊं, किसको किसको पूछना है दोबारा से? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। कट रही है मेरी आवाज? बाकी सब बच्चों की भी कट रही है क्या? नो मैम। अच्छा 1 मिनट रुको। अभी मेरी आवाज साफ आ रही है? महक आ रही है मेरी आवाज? देखो, एक तो सब बच्चे माइक ऑफ रखना बेटा, कोशिश करना कि आप चैट में ज्यादा लिखो, है ना, क्योंकि जब सबके माइक ऑन होते हैं तो भी मेरी मैं माइक ऑन हो रहा था, हमारी आवाज नहीं आती। ले जा। अभी आ रही है महक मेरी आवाज? महक बेटा अभी आ रही है मेरी आवाज? यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा यस मैम। बोलती हूँ, संरेख बिंदु क्या होंगे, असंरेख बिंदु क्या होंगे। बेटा मैंने आपको कोई भी 2 पॉइंट दे दिए, चलो मैं ना आपको इससे समझाती हूँ। मैम आपकी स्क्रीन चिपक रही है बार बार। क्या हुआ? मैम आपकी स्क्रीन चिपक रही है बार बार। अभी मेरी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको संध्या? मैम दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। नो मैम। एक बार रीजॉइन करोगे आप संध्या, दोबारा से ज्वाइन करोगे? ठीक है। अभी बताओ सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन पे बहुत सारे बिंदु नजर आ रहे हैं, यस मैम। यस मैम। है ना? अभी देखो, अगर मैं ए से आर को जोड़ती हूँ तो एक लाइन बन गई। मैंने एफ से जी को जोड़ा, 2 एक लाइन बन गई। एल से एस को जोड़ा, एक लाइन बन गई।
Z से Q को जोड़ा, एक लाइन बन गई। तो मैं यहाँ पे दो बिंदुओं को जोड़ रही हूँ, तो मुझे हमेशा ही सीधी लाइन मिल रही है ना बेटा, यस मैम। ठीक है। तो इसलिए कम से कम हमारे पास 3 बिंदु होने चाहिए ये पता करने के लिए कि संरेख है या नहीं है। जैसे अगर मैं I, J, K इन 3 बिंदुओं को जोड़ती हूँ, ये एक लाइन पर बन रहे हैं। तो अगर ये एक लाइन पर बन रहे हैं तो ये 3 बिंदु I, J, K क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं मान लो F, G और D को जोड़ती हूँ आपस में, F, D और G क्या हो जाएंगे? ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? असंरेख हो जाएंगे, क्योंकि ये एक लाइन पर नहीं है। तो 3 से अधिक, जैसे अगर मान लो M, यहाँ पर Q से M, N, S, T ये सारे बिंदु क्या हो गए? असंरेख हो। और बाकी अगर मैं अगर मैं अभी इन सबको मिटा देती हूँ, अगर मैं देखना यहाँ पर एक लाइन बनाऊं, A से F, F से K, K से P, इन चारों बिंदुओं को मैंने एक ही लाइन पे कवर कर लिया, तो ये क्या कहलाएगी? जैसे ये सारे बिंदु एक लाइन पे कवर हो गए, है ना। अगर मैं देखूं ये सारे बिंदु एक लाइन में कवर हो गए, ये सारे संरेख हो गए जो एक लाइन पे बनेंगे। अभी समझ में आ गया कोमल? यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रेखा, रेखाखंड और किरण, जिसको आप दोनों तरफ से बढ़ा सको। अब सभी बच्चे ध्यान से देखना, आप इधर से भी बढ़ा सकते हो, तीर के निशान का मतलब दोनों तरफ से बढ़ाना। आप इसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो, आप इधर से भी इसे बढ़ा सकते हो, इधर से भी बढ़ा सकते हो। तो जिसको आप दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बेटा क्या? रेखा। ठीक है, सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे। हाँ, क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। महक है क्लास में? महक को आवाज आ रही है मेरी? महक के शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। संध्या आपको आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है। तो बेटा जिसको आप दोनों साइड से बढ़ा सको वो क्या कहलाएगी? रेखा। तो रेखा के अब जब आप उसे दोनों साइड से बढ़ा सकते हो तो उसके अंत बिंदु कितने होंगे? 0। वेरी गुड, किसने बोला? वेरी गुड तमन्ना। तो आप देखो अंत बिंदु जहां पर वो एंड हो रही है, तो कहीं पे एंड हो रही है नहीं, आप जितना चाहे उतना बढ़ाते जाओ रेखा को। तो इसके कितने अंत बिंदु होंगे रेखा के? 0। ठीक है। अब देखो, अब रेखा में से हमने एक हिस्सा काट लिया, ये ठीक है, और उसके दो हमने यहाँ पर, अभी ये एक हिस्सा आ गया किसका? रेखा का। तो हम इसे क्या कहेंगे? रेखा खंड कहेंगे। खंड मतलब हिस्सा होता है ना, रेखा का हिस्सा। आपको पता है ये इतना लंबा है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर लंबा है, आपको पता है, आपको इसकी लंबाई पता है। अब इसको ना आप बढ़ा सकते, तीर के निशान का मतलब होता है कि आप इसे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपको तीर का निशान नहीं नजर आ रहा, तो क्या आप इसे बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? इसके अंत बिंदु। तो इसमें कितने अंत बिंदु है? कितने अंत बिंदु है? 2। वेरी गुड। फिर उसके बाद ये तीसरी चीज आती है किरण। मैंने किरण का क्या एग्जाम्पल दिया था आपको? सूर्य की रोशनी। सूरज और हाँ और टॉर्च। सभी बच्चों को याद है? जैसे सूरज से किरण निकलती है, कहाँ तक जाती है हमें नहीं पता, बट वो शुरू कहाँ से हो रही है? सूरज से हो रही है। तो उसका एक अंत बिंदु है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, हमें नहीं पता। तो किरण के कितने अंत बिंदु हैं? एक। हम दिखाते कैसे हैं? ये क्या? ए बी। मान लो अगर ये ए बी है, ठीक है, या बी ए, तो हम इसके ऊपर तीर बना देंगे दोनों तरफ। अगर हम ए बी के ऊपर कुछ इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये रेखाखंड है। अगर हम ए बी के ऊपर इस तरह से निशान बना रहे हैं वो किरण है। किरण। मैं यहाँ पर पॉइंट भी बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। और सबने ये बना भी रखा है नोटबुक में अपनी? मैंने बनवाया भी था। ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो रेखा है इस पे कितने बिंदु हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, रेखा पर कितने बिंदु हैं? अनगिनत। वेरी गुड। देखो मैं यहाँ पे बिंदु बना सकती हूँ, यहाँ पे, 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 कितने भी बिंदु बना सकती हूँ। अनगिनत बिंदु मैं बना सकती हूँ, रेखाखंड पे भी, किरण पे भी, जितने चाहे उतने। बट रेखा देखो, दो अलग अलग चीजें हैं। कितने बिंदु हैं, कितने अंत बिंदु है।
रेखा के कितने अंत बिंदु हैं? मैम जीरो। अनगिनत। अरे, अनगिनत। मैं पूछ रही हूँ अंत बिंदु। मैम जीरो है ना। जीरो। रेखा मैम पर कितने बिंदु हैं? वो अनगिनत है। मैं अनगिनत। रेखा के कितने ma'am. अंत बिंदु हैं? अंत बिंदु का Zero. मतलब सब बच्चों को समझ में आ गया ना? यस मैम Yes, लास्ट। ma'am. हाँ, कि उस वो लास्ट में कितने बिंदु हैं, मतलब वो एंड कहाँ पे हो रहा है। अंत बिंदु मतलब कहाँ पर एंड हो रही है रेखा। तो रेखा तो कहीं पर भी एंड नहीं हो रही है ना। तो उसके अंत बिंदु जीरो। सबने ये डायग्राम भी बना रखा है नोटबुक पे, है Yes, ना? ma'am. बनवाया भी था हमने। चलो वेरी गुड। अभी हम कहें क्वेश्चन। यस मैम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा? एक बच्चा प्रीति पढ़ेगी। प्रीति पढ़ेगी। एक एक क्वेश्चन में सबसे पढ़वा लूंगी। प्रीति आप पढ़ो। यस मैम। पढ़ो। एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? क्या एक पूछा है इसमें? हाँ, एक ऑप्शन से मत बताओ क्या पूछा है इसमें, हमें उस पर फोकस करो। क्या पूछा है? एक रेखाखंड अंत बिंदु। कितने वेरी गुड। अब सब होते बच्चे हैं? कितने अंत बिंदु होते हैं? अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से पोल में। मुझे लगता है ये क्वेश्चन सभी बच्चों का ठीक होना चाहिए। हमारा हो गया। रेखाखंड पूछा है और इसमें, है ना? आप सभी को पता होना चाहिए रेखाखंड क्या Yes, होता ma'am. है। वेरी गुड। और यहाँ पर अभी तक किसी भी कर दिया। बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है। शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सबको भी आंसर करने देते हैं। आज क्लास में काफी बच्चे आए भी हैं। वेरी गुड। और यहाँ एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया। ऐसे ही पढ़ना है सबने। बस माइक भी ऑफ रखो बेटा, नहीं तो मेरी आवाज ही लौट के आ रही है। चलो लास्ट की 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 एंड 1। किस किसने आंसर किया है? एक बार हैंड रेज करना। किस किसने किया है? किस किसने किया है? हैंड रेज करो। मुस्कान आपने नहीं किया? करिश्मा बेटा आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? करिश्मा, यस यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, उसका वो बोल रही हूँ, वो 4 ऑप्शन आते हैं, सही ऑप्शन चुनना होता है। आपने कर दिया? करिश्मा आता है ना आपको? ओके। कोमल, भावना, मुस्कान आपने कर दिया? अच्छा शायद आपने। कोमल आपका हैंड रेज नहीं हुआ है बेटा। मैम हम किसी से बात करने लग गए थे, अभी कर रहे हैं। क्यों बेटा? एक सेकंड। क्लास के टाइम पे नो बातें। हाँ, तो ये क्या बना दिया मैंने? रेखाखंड बना दिया। रेखाखंड मतलब रेखा का हिस्सा, है ना? रेखा का हिस्सा। तो आप इसको कितनी तरफ से बढ़ा पा रहे हो? देख रहे हो ना, कहीं से भी नहीं बढ़ सकता। दोनों Yes, तरफ फुल ma'am. स्टॉप लग गया। तो कितनी तरफ फुल स्टॉप है इसके? दो तरफ। दो। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होता? मैम एक भी नहीं। मैम बी। वेरी गुड। एक भी मैम नहीं ये बेटा। जीरो आएंगे। मैम जीरो आएगा हाँ, उसका। क्योंकि रेखा ये है रेखा। अगर आपसे पूछ लिया जाता किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं, मैम एक। तब एक होता। ये सभी बच्चों को याद है ना? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करें? यस मैम। शाबाश। चलो ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। मैम पढ़े। हाँ पढ़ो महक, पढ़ो। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अब इसको, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो। क्वेश्चन में पूछा है रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, पर। ठीक है, तो पर पूछा गया है। वेरी गुड। सभी बच्चे ध्यान से रहेंगे। भावना आपको पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? यस और नो? यस मैम। हाँ, तो जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सबका आंसर आना चाहिए। करिश्मा ने कर दिया है। किस किसने कर दिया? हैंड रेज करते जाओ। करिश्मा, महक, तमन्ना, संध्या, सानिया, कोमल, और इन सब बच्चों का ठीक भी है। वेरी गुड। प्राची ने भी कर दिया, प्रीति ने भी कर दिया। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सब बच्चे करेंगे। कोमल, साक्षी कर दिया, साक्षी ने भी। वेरी गुड। वर्षा ने भी कर दिया। भावना, मुस्कान आप दोनों ने करा। यस मैम। वेरी गुड। चलो
अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है और ये भी सारे ही बच्चों ने ठीक आंसर किया है। आप सभी को पता है ये क्या है, एक रेखा है और रेखा के ऊपर हम जितने चाहे, अब इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होती, हम जितने चाहे उतने बिंदु इस पे बना सकते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक, ये सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये तो मुझे लगता है आप लोग एकदम से कर भी दोगे और काफी बच्चों ने पहचान भी लिया होगा। अच्छा ये कौन पढ़ेगा, ये पढ़ेगी सानिया। सानिया क्वेश्चन पढ़ो। ओके तमन्ना आप पढ़ दो। मैम पढ़े। मैम पढ़े। महक, आपने मैम आप पढ़े। चलो मैम, पढ़ो 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 पढ़ो। कोमल पढ़ो। नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। अब आपको 4 आकृतियां दी गई हैं, इनको ध्यान से देखो और बताओ। हो गया। फिर मैं एंड में आपसे हर एक के बारे में क्या? पूछूंगी भी ए क्या है, पी क्या है। वेरी गुड। किस किसने कर दिया? मैम मैम शाबाश। और यहाँ सबके एकदम से आंसर आ गए और बिल्कुल ठीक आंसर आ गए। कुछ बच्चे रहते हैं जल्दी से आंसर कर दो। भावना, प्रीति, प्राची आपने कर दिया। मैम एक बार आप ये जो दो इससे पहले 2 क्वेश्चन दिए थे ना, हाँ उनको बैक करना एक एक करके, हम स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा स्क्रीनशॉट लोगे, पहले मैं ये सबको करने दूं। लास्ट के 5 Okay. सेकंड और 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया है सबने। पहले इसका आंसर सभी बच्चों को पता है और सभी ने ठीक भी किया है। ऑप्शन ए। किरण क्या होती है? जैसे सूरज की किरण एक तरफ से निकलती है और दूसरी तरफ अनंत तक जाती है। ये क्या है? मैम किरण किरण। की पहचान। रेखाखंड। ये भी रेखाखंड। रेखाखंड और ये रेखा। वेरी गुड। चलो जिसने स्क्रीनशॉट लेना था बेटा ले लो। ये रहा क्वेश्चन ले लिया ये वाला मैम। और ये रहा छठा क्वेश्चन। थैंक्स मैम, हो गया। कोई बात नहीं। चलो तो सभी बच्चों को मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से आ गया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होगा बच्चों, वो हम सीखेंगे कोणों की माप कैसे की जाती है। मुझे लगता है सभी बच्चों को चांदा पता है। क्या होता है चांदा? चांदा पता है मैम। अगर किसी बच्चे के पास अभी है तो वो जल्दी से ले आओ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो ले आओ। जिसके पास अभी जो मेरे बॉक्स में चांदा चांदा मैम क्या? मैम चांदा चांदा क्या होता होता है, ये होता है चांदा। डी। है? मैम डी। हाँ डी। अगर है ठीक है, नहीं तो नहीं। मैम तो बेटा हमारे पहले पास अगर है तो ले आओ, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है अभी पहले हम समझ ले। हाँ हाँ चलो ले आओ ले आओ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पर है, मैं यहाँ से आपको समझाऊंगी। सबने अच्छे से समझना है। ठीक है चलो अब हम कोणों की माप समझते हैं। कोण क्या होते हैं मैंने आपको बता ही दिया था। ये भी कोण है, ये भी कोण है। हमने क्या कहा था कि ये दो भुजाएं जो है, दो किरण जो है, उनके बीच का जो झुकाव होता है वो कोण कहलाता है। अब कोण में आपको देखने को मिलेगा ये क्या बन रहा है। आप शेप भी देख सकते हो। हमने अभी अभी पढ़ा है जिसका एक बिंदु है, दूसरी तरफ से आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। यस मैम। किरण होता है तो ये कोण की क्या हो जाएगी? भुजा हो जाएगी। ठीक है कोण की क्या कहलाएगी? भुजा कहलाएगी। ठीक है और आपको पता है जहां पर दो भुजाएं आपस में मिलती हैं वो क्या होता है? शीर्ष होता है ना। और ये क्या हो गया? तीसरी चीज कोण। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा? भुजा क्या है? जल्दी से नाम देखो। ए ओ ओ बी, दो भुजाएं हैं इसमें। और इसका शीर्ष क्या है बेटा? शीर्ष ओ शीर्ष है ना, ओ ए बी। ठीक है और यहाँ पर अगर हम देखें कोण क्या, अब इम्पोर्टेंट चीज है कोण क्या बन रहा है। ये मैंने आपको उस दिन की पहली क्लास में भी बता दिया था। हम दोनों साइड से चल सकते हैं, आप इधर से इधर को भी आ सकते हो। कोण हमेशा बीच में लिखना है। कोण कैसे लिखना है? हमेशा बीच में। बीच में। ठीक है जैसे अगर मैं आप ए ओ बी, बी ओ ए। हाँ जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, ये आपके पास एक कोण आ गया पी क्यू आर। आप इसमें क्या आप इसे क्यू पी आर लिख सकते हो बच्चों? नो मैम, इसे बीच नो मैम। क्या आप इसे पी क्यू आर लिख सकते हो? यस यस मैम। मैम। क्या आप इस कोण को आर क्यू पी लिख सकते हो? यस मैम। बच्चों
बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? हैंड रेज जल्दी से कर दो। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम सीखते हैं आगे कि हम कोण को किस चीज में मापते हैं। मैम डी ले आए। अच्छा मैम ठीक। आपके आवाज क्या आ रही है? बेटा एक बार ना सब बच्चे माइक ऑफ रखो, है ना, माइक ऑफ भी रखेंगे। कोशिश करो कि आप चैट में लिखो। अब देखो सभी बच्चों को ये पता है कि जब भी हम मान लो अगर मैं आपको एक सिंपल सी लाइन दे देती हूँ और आपको बोलती हूँ कि इसको नापो, कितनी लंबाई है इसकी, तो आप स्केल से नापोगे। वो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी। आप दुकान में कपड़ा लेने के लिए जाते हो, आप वहां पर जाकर उसे मीटर में नापते हो, है ना। अगर आपसे कोई चीज किसी चीज से आप सेब लेने के लिए गए या कोई सब्जी लेने के लिए गए तो आप केजी में, किलोग्राम में, 1 किलो 2 किलो इस तरह से मापते हो। तो उसी तरह कोण की भी माप होती है और वो माप क्या होती है बच्चों? डिग्री। ठीक है, डिग्री। और डिग्री का निशान क्या होता है? ये छोटा सा जीरो की तरह दिखने वाला बनता है, लेकिन हम पहले एक नंबर लिखेंगे और उसके ऊपर ये छोटा सा निशान बना देंगे, ये डिग्री कहलाता है। तो कोणों को हम किस में नापते हैं? डिग्री में नापते हैं। किस किस को ये चीज पता चल गई? हैंड रेज करो। कोण को हम डिग्री में नापते हैं। वेरी गुड। चलो अब हम समझते हैं कि नापते कैसे। आप सभी ने डी, सभी बच्चों ने देखा हुआ होगा। तो 0 Yes, से ma'am. 180 डिग्री तक हम इससे माप सकते हैं। इस चांदी की मदद से हम 0 से 180 डिग्री तक इसमें लिखा हुआ होता है और इस पे हम इसकी मदद से माप सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे दो तरह की स्केल, एक आप लोगों ने भी देखा होगा, एक अंदर की तरफ नंबर लिखा होता है 0 10 20 30 40 इस तरह से, और एक नंबर इस तरफ से शुरू होता होगा। और आप कई Yes, बार कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कि हम अंदर वाली स्केल पढ़े या बाहर वाली स्केल पढ़े, यस है ना। मैम। कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो हम वही चीज समझेंगे। अब उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे स्केल भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक लाइन बनाती हूँ, बताओ, मैंने बना दी यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। अब अगर इस लाइन को मापने के लिए मैं आपसे बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि ए बी को आपने नापना है, तो मुझे बताओ एक तरफ से तो आप कैसे नाप रहे हो? एक बच्चे ने रखा इस तरह से स्केल को, ठीक है, और दूसरे बच्चे ने क्या किया? सेम लाइन को नापने के लिए कहा गया, तो उसने क्या किया? ये मैंने ए बी बना दी, ये ए और ये बी। उस बच्चे ने क्या किया? स्केल को इस तरह से रख दिया। बताओ कौन से वाले ने सही किया, पहले वाले ने या दूसरे वाले ने या दोनों ने? पहले वाले ने। मैम दोनों। मैम पहले दोनों- वाले पहले वाले। कोई अच्छा कोई बच्चा ऐसा जो बोलता है कि दोनों का ठीक है? अगर हम नापेंगे, अगर हम यहाँ से मैम दोनों। कहें कि अच्छा, और फिर अच्छा चलो अब मैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन, ये बच्चा बोलता है कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये बच्चा बोलता है कि ये 8.5 सेंटीमीटर है। अब बताओ किसका सही है? पहले वाले को। मैम दोनों को ठीक है। दोनों का कैसे? अच्छा दूसरे वाले में देखो, दूसरे का कैसे ठीक है? हम तो 0 से गिनना शुरू करते हैं ना बेटा। यस मैम। यस मैम, ये है ना? आपने जीरो, perfect- 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले में अगर देखो, अगर आप मानो लास्ट से भी गिनना शुरू करते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 6 पॉइंट्स कुछ आता। इस बच्चे ने क्या किया? यहाँ पर देखा, ठीक है, 7.5 लिख दिया इस बच्चे ने, या 8.5 यहाँ से देख के लिख दिया, तो इसने गलत किया। हम कहाँ Yes, से ma'am. स्केल देखना शुरू करते हैं? जहां पर हमारा जो शुरू Zero. वाला पॉइंट है वो 0 के पास हो, ठीक है, जो शुरू वाला पॉइंट हो वो 0 के पास हो। हम हमेशा यही करते हैं स्केल में, Yes, है ना, मैम। हमेशा हम यही करते हैं। तो यही चीज हमें किसमें करनी है? अपने चांदे के साथ भी करनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आपके पास एक लाइन है, मैं अलग से ही चांदा ले लेती हूँ, तो मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा अब देखो, जो यहाँ पर मैं आपको चांदा दिखा रही हूँ और जो आपके पास चांदा है, उसमें ये डिफरेंस हो सकता है कि बाहर वाली और अंदर वाली स्केल अलग अलग हो। ऐसा है किसी के पास? यस मैम। है ना, ऐसा हो Yes, सकता है। ma'am. बट मैं आपको, और वो अलग अलग तरह से चांदे आ भी सकते हैं, तो मैं आपको बस मेथड बताऊंगी। जैसे अगर मान लो आपको ये कोण दे दिया जाए, ठीक है, एक कोण दे दिया जाए ये, और एक लाइन ले ली हमने, और आपको बोला जाए कि आपने 60 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है, और ये लाइन मान लो ओ ए है। अब आपने क्या करना है?
अगर आप रख रहे हो कहाँ पर, देखो इस चांदी का जो सेंटर है वो क्या है, ये इसका सेंटर है। इतनी बात की बच्चों को पता है, ये इसका केंद्र है। तो हमने क्या करना होता है, हमेशा जब भी आप कोण को नाप रहे हो, ठीक है, आप इसको ऐसे रखोगे नहीं, ये चीज नो गलत है। मैम। या तो आप इसको यहाँ पे रखोगे ओ के साथ, यस या तो मैम। आप इसको ओ के साथ रखोगे, या फिर इसको ए के साथ रखोगे, जिस भी Yes, ma'am. तरफ आपने कोण बनाना है। अब मान लो अगर हमने ओ की तरफ बनाना है, तो आप ओ के पास इसको रख दिया आपने। अब मुझे बताओ, आप मेरा वाला चांदा देखो अभी सब बच्चे, मुझे बताओ ये जो ओ ए लाइन है, इसमें 0 डिग्री किसके साथ मिल रहा है, बाहर वाली स्केल के साथ या अंदर वाली स्केल के साथ? मैम अंदर जीरो अंदर वाली है ना। हाँ, देखो अंदर वाली तो 170 के बाद 180 आएगा, यस मैम। है ना। टाइम के जबकि वहां मिल रहा है बाहर वाली स्केल बाहर देखो, की साइड। ये 0 है, 0 10 ma'am. 20 30 40 50। तो आपने बस क्या, कौन सी वाली स्केल देखनी है, जो आपकी लाइन के साथ 0 को टच कर रही है, जो आपकी लाइन के साथ 0 वाला टच कर रही है। अब अगर आपने 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो आप बाहर वाली लाइन पढ़ोगे, क्यों, क्योंकि बाहर का 0 डिग्री टच हो रहा है, तो आप 60 पे देख लोगे। आपको 120 बोला जाए आप 120 देख लोगे, आपको 100 बोला जाए आप 100 देख लोगे। इन लाइंस को आपस में मिला दोगे, ये 60 डिग्री का कोण बन गया, ये 100 डिग्री का कोण बन गया पूरा, ये 120 डिग्री का बन गया। बात समझ में आ रही है? यस मैम। 60 डिग्री, अभी पहले मैं आपको बाहर, आपने ये समझ लिया ये कैसे बना 60 डिग्री का। अब मैं आपको सेम एग्जांपल दूसरी साइड से भी बताती हूँ। अब चलो हम दूसरी तरफ रखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखना। अब हमने रख लिया इस तरह। अब आप देखो कौन सी वाली स्केल हमारी रेड वाली लाइन को 0 पे टच कर रही है, ए वाली। ए अंदर वाली। वाली। हाँ, अंदर वाली लाइन की देखो, ये अंदर वाली है, ये बाहर वाली। अंदर वाली। अंदर मैम, वाली अंदर टच वाली। कर रही है, तो आपने Yes, कौन सी ma'am. स्केल पढ़नी है, अंदर वाली। अब अगर अंदर आपको वाली। 60, अगर आपको अब 60 डिग्री का कोण बनाना है, आप कहाँ बनाओगे, अंदर वाली से। ठीक है, आप यहाँ पर कोण बनाओगे। बात समझ में आ गई? यस यस मैम। मैम। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स बनाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। यहाँ पर मैंने एक कोण बना दिया है। अब सब बच्चे बताओ ये कितने डिग्री का कोण है? 80 का। ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 100। 80 का मैम, 80 का। 80 का। कोई बच्चा ऐसा जो बोलता है कि 100 डिग्री का है? नो मैम 80। चलो अब मैं आपको दूसरे वाले से भी बता ही देती हूँ, ताकि आप अब सब बच्चे इस वाली पे पढ़ के बताओ, मैंने जूम कर दिया। अब आपको ध्यान से देखना है। 40 का। ए 40, ऑप्शन बी 40। 140। एक मिनट रुको, एक मिनट बेटा, पहले माइक ऑफ रखो। सभी बच्चे ध्यान से देखो, आपको अंदर वाली स्केल पढ़नी है कि बाहर वाली स्केल पढ़नी है, पहला ये डिसाइड करो। अंदर वाली। सभी बच्चे देख पा रहे हो, ये बन रहा है आपका कोण, ये लाइन है, सभी बच्चे देख पाए हो? यस यस मैम। कौन सी स्केल मैम, पढ़नी B। है? अंदर अंदर वाली। वाली, क्योंकि ये 0 पे टच हो रहा है ना। सब बच्चे देख पा रहे हो, ये 0 पे टच हो रहा है। जब ये 0 पे टच हो रहा है, तो अंदर वाली स्केल पढ़ेंगे 140। सभी बच्चों को समझ में आ गया, यस मैम। है ना? यस। अब कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी एक दो मैं और बता देती हूँ। ये आपके पास कोण बन रहा है, जल्दी से बताओ, 70 या 110? 70। मैम नीचे का नीचे। मैम इस लाइन को हटाओ। 110। मैम एक बार ऐसा देखो, ऐसा करते हैं, माइक ऑफ रखेंगे थोड़ी देर के लिए सब बच्चे। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, ए बी। आपने ए या बी बस इतना टाइप करना है, ठीक है? ए बी जल्दी से टाइप करो सभी बच्चे। बेटा मैंने क्या बोला है, माइक ऑफ रखेंगे सब, और ए या बी में से कौन सा ठीक है वो टाइप करेंगे। यहाँ पे अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये 70 लिखा हुआ है और ये 110 लिखा हुआ है। वेरी गुड, क्योंकि हमारा 0 टच हो रहा है, लाल अंदर वाली स्केल लाल वाली स्केल के साथ टच हो रही है, तो इसलिए ये वाला आंसर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड।
अब इसी को मैं बदल देती हूँ, इसी को मैंने कोण को इस तरह से बना दिया। अब बताओ ए या बी? मैम ए। अरे फिर माइक ऑन कर रहा हूँ। चैट बॉक्स में लिखो सब बच्चे, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से ए। वेरी गुड। क्योंकि अब हमारा क्या हो रहा है, बाहर वाली स्केल 0 के साथ टच हो रही है, तो हम बाहर वाली स्केल पढ़ेंगे 70 डिग्री। वेरी गुड। अब मैं पूछती हूँ थोड़ा सा मुश्किल वाला, उसमें भी क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया आपने अंदर वाली स्केल पढ़नी है कि बाहर वाली। अब थोड़ा सा हम ये समझ, ठीक है। अब ये बताओ सब बच्चे, ये कितने डिग्री है? मैंने बिल्कुल बीच में रखा है। सभी बच्चों को नजर आ रहा है या मैं जूम करके दिखाऊं? मैम अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है? 50.5। मैम 55 डिग्री। 55। पक्का? यस मैम। 135 तो नहीं है? नो मैम 55 है। वेरी गुड। सभी बच्चे देख पा रहे हो? हम बाहर वाली स्केल पढ़ेंगे 50 के बाद 55। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी सब बच्चे माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। अब मैंने इस साइड को बना दिया कोण। अब सब बच्चे बताओ अब कितने डिग्री है? चैट में लिखेंगे सब, चैट में। कोई मैम माइक इसको ऑन नहीं हटा करेगा। दो। बहुत अच्छा, इसे हटा ही दूं? यस मैम। चलो इसे हटा दिया। चलो ABCD में से बताओ कौन सा सही है? सभी बच्चों को 125 लग रहा है। 135 तो नहीं है बच्चों? नो पक्का? मैम। वेरी गुड। बस मुझे लग रहा था ये मिस्टेक कोई ना करे। यस, 110, 120 और फिर 125, क्योंकि 0 इसके साथ टच हो रहा है तो अंदर वाली स्केल। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अब ये वाला कोण बताओ, ये तो मैंने बहुत ही आसान पूछ लिया। मैम 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल सीधा कौन सा बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो अब किसी बच्चे को कोई डाउट, यस और नो? नो मैम। क्वेश्चन दे दूं वो सब बच्चे सही करेंगे? यस मैम। यस चलो मैम। ये रहा क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट रुको, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। हाँ या आपको इसमें जूम करके दिखाने की जरूरत है? सभी बच्चे समझ पा रहे हो? पहले मुझे ये बता दो क्वेश्चन देखो, या मैं जूम करके दिखाऊं? एक मिनट, पहले मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखो, देख पा रहे हो? मैम हटा दो इसको, हम देख लेंगे। जूम, अच्छा आपके फोन में तो जूम हो जाता है ना? यस मैम। मैम सभी बच्चे पहले ध्यान से देखना, आपने अंदर वाली स्केल पढ़नी है या बाहर वाली स्केल पढ़नी है, उसके हिसाब से डिसाइड करना। मैम हो गया। वेरी गुड। तमन्ना, सानिया, किस किसने करा है? शाबाश बेटा, ध्यान से आंसर करना है सबने। अंदर वाली स्केल पढ़नी है कि बाहर वाली, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ जी मुस्कान। वेरी गुड। और यहाँ पर सारे ही बच्चे लगभग सही कर रहे हैं आंसर। सभी बच्चे कर दो बेटा, बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है। यहाँ पर तो देख के होना है। बस देखो आपने अंदर वाली स्केल पढ़नी है कि बाहर वाली, जो 0 के साथ टच हो रही है वो वाली स्केल पढ़नी है। मैंने हिंट भी दे दिया है क्वेश्चन का, जो 0 के साथ टच हो रही है। हाँ मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और, 2 बच्चे रहते हैं, वो जल्दी से आंसर करो। आज की क्लास का मैं पोल का रिजल्ट भी भेजूंगी फिर क्लास ग्रुप में आपके। 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब सभी बच्चे पहले मुझे ये बताओ, इसमें अंदर वाली स्केल पढ़नी है या बाहर वाली? मैम अंदर वाली।
अंदर वाली स्केल पढ़ेंगे क्योंकि वो 0 के साथ टच हो रही है। देखो आपके कंपास में, आपके डी में शायद ये नहीं लिखा होता था, बट आप यहाँ देख पा रहे हो कितना आसान हो गया। 0 इसके साथ टच हो रहा है तो ये वाली स्केल देखो 30, यहाँ से क्या आ गया 5, 35, तो ऑप्शन डी सही होगा। डी आएगा। डी ऑप्शन आएगा ना, है ना। अगर आपको दिया होता बेटा ये वाला इधर साइड से दिया होता, ठीक है, और आपसे ये वाला कोण पूछा होता, मान लो ये है एस, आपसे कोण SQT पूछा होता, तब आप आंसर करते क्या 145, तब आंसर करते ना, तब आप बाहर वाली स्केल पढ़ते। यस मैम। बट अभी काफी सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ है बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो मुझसे, एक और बार समझाऊं। सभी बच्चों को समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया अच्छे से? मैम कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब हम 0 जिसके साथ टच होता है वो वाली स्केल देखते हैं, ठीक है। 0 जिसके भी साथ टच होता है वो वाली स्केल हम हमेशा देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे। यहाँ पर आपसे ये वाला कोण यहाँ पे ये है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देती हूँ आपको 4 ऑप्शन। ऑप्शन 105 डिग्री का। वेरी गुड, आप लोगों ने देख के बता दिया। सब बच्चे देख के बता पा रहे हो? आपने अंदर वाली स्केल पढ़नी है, आप 100 तक आ गए और उसके बाद 105। यस है ना? मैम। बाहर वाली स्केल नहीं पढ़ रहे क्योंकि यहाँ पे 0 किसके साथ टच हो रहा है ये देखना है। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? मैम हमें। वेरी गुड, 4 बच्चों ने हैंड रेज किया है, बाकियों को नहीं आया। क्वेश्चन दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया, लेकिन सब ध्यान से करना, कोई गड़बड़ मत करना। अब चलो ये वाला क्वेश्चन है, आपको कौन सा कोण बताना है, ABC बताना है, ठीक है। सभी बच्चे पहले देख पा रहे हो? पहले ये देख लो कौन सा स्केल पढ़ना है, ठीक है। मेरी आवाज कट रही है? स्क्रीन आ रही है मेरी? महक स्क्रीन आ रही है बेटा? यस मैम। मैम हाँ ऑलवेज। पोल मैंने कर दिया, बट स्क्रीन आ रही है। जूम करने की जरूरत तो नहीं है? नो मैम, मैं आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सभी बच्चों को? मैम नहीं हो, हमें नहीं आ रही। अच्छा। मुस्कान आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं मैम कर दिया ना? तो मुस्कान पोल में आंसर करो बेटा, यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। वेरी गुड, और इस बार सबने ध्यान से किया। तब बस आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सी आपने स्केल पढ़नी है, और उसके बाद आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो लास्ट के 5 सेकेंड, सभी ने कर दिया वैसे आंसर। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सी। सभी बच्चे सही आंसर करने की कोशिश करो, है ना। अब देखो यहाँ पे 0 किसके साथ टच हो रहा है? बाहर वाली स्केल 0 टच कर रही है हमारी लाइन को। तो 0, 10, 20, 60, 70 और यहाँ पर 75 तक आ जाएगा। तो 75 डिग्री हमारा सही आंसर है। सभी बच्चों ने लगभग ठीक आंसर किया भी है। 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, इन 2 का रॉन्ग हुआ है। ओके ओके। अभी भावना बेटा समझ में आ गया? यस और नो? है ना बेटा? कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। मैम एक और क्वेश्चन दे दो। ठीक है, करेंगे, एक और क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अब हम आज पढ़ेंगे कोणों के प्रकार क्या होते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। बहुत सारे नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, बट बहुत आसान है, हम बहुत जल्दी से समझ जाएंगे कोणों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरह से। आपकी आवाज कट के आ रही है। बेटा एक बार रीजॉइन कर। किस किस को मेरी आवाज कट के आ रही है? मैम हमें तो नहीं आ रही। बेटा हमें भी आप नहीं आ पहली रही। बात तो ये, आप ना जिस दिन आपकी क्लास हुआ करे सब बच्चे नेट बचा के रखा करो, ठीक है। सभी बच्चे नेट बचा के रखा करो। आप लोग नेट खत्म कर देते हो फिर मेरी आवाज नहीं आएगी। अभी बताओ मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। अब सबसे पहले वो कोण जो 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखो, जो कोण 90 डिग्री से, देखो 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है ये सारे बच्चों को पता है ना? यस मैम। ये 90 डिग्री का कोण। अब जो भी इससे कम, इससे छोटे कोण बनेंगे वो क्या कहलाएंगे?
न्यून कोण कहलाएंगे। अब आप देख के भी बता सकते हो, है ना, क्या कहलाएंगे, न्यून न्यून कोण कहलाएंगे। जैसे मैंने एक कोण ऐसे बना दिया, ये कौन सा कोण हुआ, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। ये कोण न्यून कोण हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कोई कोण 80 डिग्री का है, उससे आप क्या कहोगे, न्यून कोण। न्यून कोण कहेंगे। 75 डिग्री का कोण, न्यून कोण। 10 डिग्री का कोण, न्यून कोण। जो भी 90 डिग्री से कम वो न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। घड़ी में जब हमारी एक सुई 2 पर, एक सुई 12 पर, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण, जो पिज्जा का स्लाइस होता है ना, एक स्लाइस, उसमें हमारा ये न्यून कोण बन रहा है। फैंसी के बीच में ये न्यून कोण बन रहा है, इधर साइड भी न्यून कोण बन रहा है। हमारी उंगलियों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है ना। अब न्यून कोण से ज्यादा तो आप नहीं खोल सकते ना अपनी उंगलियां, न्यून कोण ही यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। आप अपनी नोटबुक्स में बना सकते हो न्यून कोण। जैसे देखो ये बुक है, ठीक है, मैंने इससे एक हट बना दी। अब ये कौन सा कोण बन गया, न्यून कोण। न्यून कोण। कोण बन गया। अगर मैं इसको बढ़ा दूं वो अलग बात है, मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगी, अभी भी कौन सा कोण बन गया, न्यून 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 कोण बन कोण। गया। मैं इसको इतना बंद कर दूंगी, अभी भी कौन सा कोण बन गया, न्यून कोण। न्यून कोण। अभी भी ये न्यून कोण है, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आसपास देख सकते हो किसके, न्यून कोण के। 90 डिग्री से कम होगा तो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री के बराबर है तो समकोण। कोण कहलाएगा। 90 डिग्री के बराबर है तो क्या हो जाएगा, वो समकोण हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे घड़ी देख सकते हो। अगर, हाँ जी, हाँ बेटा बोलो, ठीक है। आप अपना ब्लैक बोर्ड देख सकते हो, ब्लैक बोर्ड की जो दोनों साइड है उसके बीच में 90 डिग्री का। आपने ये भी एक, हाँ बेटा, मैम एक बार पीछे पीछे करना। ये लो, और पीछे, यस मैम। यहाँ पे, यस मैम। ठीक है, बस हो, ओके हो गया। ओके। चलो, अब ये भी आपने एक ऐसी शेप भी देखी होगी, है ना, अपने ज्योमेट्री ma'am. बॉक्स में कभी ज्योमेट्री बॉक्स किया होगा, इसका बहुत कम यूज हम करते हैं। तो यह भी कौन सा कोण बन रहा है, इन दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। कोई भी चीज है उसके ऊपर आपने बिल्कुल सीधा, अब देखो कोई जमीन है, जमीन के ऊपर मान लो ये एक खंबा लगा हुआ है, ठीक है, जैसे स्ट्रीट लाइट होती है या बिजली का खंबा हो गया, वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। कभी आपने देखा है कि बिजली का खंबा हो गया या फिर किसी और चीज का यहाँ पे पोल हो गया, वो ऐसे टेढ़ा खड़ा हुआ, न्यून कोण बना के खड़ा हुआ, नहीं होता ना, हमेशा सीधा होता है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री का कोण हो गया ये। अब अगर आप सीधे खड़े हो जमीन पे, आप सीधे खड़े हो जमीन पे, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, तो आप जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहे हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बना रहे हो। तो जो बिल्कुल सीधा होगा वो 90 डिग्री का कोण होगा, और हम उसे क्या कहते हैं, समकोण, है ना। हम क्या कहते हैं उसे, समकोण। इससे छोटा होगा तो न्यून कोण, तो समकोण। अब जरा 90 डिग्री से उधर साइड चलते हैं, दूसरी साइड। तो 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा क्या कहलाएगा, अधिक कोण। बड़ा हो गया ना, अधिक कोण कहलाएगा। पहले जब हमने इसको इस तरह से बनाया तो न्यून कोण हो गया, लेकिन हम उसको सीधा ले गए तो क्या हो गया, समकोण। लेकिन समकोण के भी दूसरी तरफ ले गए तो अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है। ऐसे था तो न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, अभी भी न्यून कोण। सीधा होते ही समकोण, समकोण से दूसरी तरफ जाता जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, अधिक कोण। कब तक कहलाएगा, 180 डिग्री से पहले तक, 180 डिग्री नहीं, 169.9 तक, ठीक है, या बिल्कुल 180 डिग्री से बिल्कुल नीचे तक 169 डिग्री भी क्या कहलाएगा, अधिक कोण ही कहलाएगा, अधिक ठीक है। बस 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर घड़ी में, आप घड़ी अलग अलग तरह के बनते हुए देख सकते हो। हैंगर सबने देखा है, हैंगर के बीच में, अब यहाँ न्यू कोड में, हाँ, न्यू कोड में किससे अधिक और किससे कम होना चाहिए, न्यून कोण में 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाला कोण आपसे पूछूं, ये
देखो ये वाला तो 150 डिग्री का, ठीक है, ये वाला तो 150 डिग्री का, ये अधिक कोण हो गया, लेकिन ये कौन सा कोण होगा, ये साइड वाला कौन सा नजर आ रहा है आपको, न्यून कोण, वेरी गुड। इसी तरह ये वाला भी न्यून कोण है ना। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। ये आपके सीढ़ियों के बीच में बन रहा है, यहाँ पर ये अधिक कोण बनता हुआ नजर आ रहा है ना। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो कोणों के। आप अपने हाथ के साथ एग्जाम्पल्स बना सकते हो, है ना। ये मैंने हाथ लिया और इसको मैंने इस तरह से कर दिया, अब कौन सा कोण बन रहा है मैम न्यू अधिक शायद आपको सही से नजर नहीं आ रही होगी। हाँ अभी देखो, अभी मैंने ऐसे बना दिया, अब बताओ कौन सा कोण बन रहा है, कोण, वेरी गुड। अब कौन सा कोण हो गया, समकोण, समकोण। और मैं उस साइड चली गई, अधिक कोण, अधिक कोण हो गया। अभी भी कौन सा कोण है, अधिक कोण है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, अब 180 डिग्री पर आ जाते हैं। जैसे ही 180 डिग्री आया, अब आप अपने चांदे में भी देख सकते हो। ठीक है, एक मिनट, ये हम लोगों ने अभी चांदा देखा था, है ना बच्चों। अगर ये लाइन है और मुझे 180 डिग्री का कोण बनाना है, मैं इधर ले आऊंगी, बन गई 180 डिग्री का कोण। कैसा बन रहा है, एक सीधी रेखा, सीधी रेखा बन रही है। तो हम उसे क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु कोण, ऋजु कोण कहते हैं। आप कहाँ पे बनता, आपने भी चांदे पे बनता हुआ देखा, आप स्केल पे ऋजु कोण बनता हुआ देखोगे। आपकी जमीन हो गई वो ऋजु कोण बनता हुआ। ऐसे तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो ना। आपकी किताब का ये वाला हिस्सा अगर मैं कह दूं, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन, ऋजु कोण। ठीक है, क्या कहलाएगा, ऋजु कोण कहलाएगा, है ना। जिसमें वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब सबको ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं ये बिंदु ले लेती हूँ, ये कौन सा हो गया, न्यून कोण, न्यून कोण। अब कौन सा हो गया, समकोण, अब कौन सा हो गया, अधिक कोण, अधिक कोण, अब कौन सा हो गया, ऋजु कोण। ऋजु कोण हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ गया। क्या हुआ, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। घड़ी हो गई और इस तरह से हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे, ऋजु कोण कहलाएंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं 180 डिग्री से आगे। अब 180 डिग्री से बड़ा पर 360 डिग्री से कम क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती। अब ये उसके बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री से आगे हो जाएगा। अभी ये आपको देखने को मिलेगा। कौन सा कोण है बच्चों, ये प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, ये कौन सा कोण है, प्रतिवर्ती कोण है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया, ये क्या कहलाएंगे, जो 180 डिग्री से तो अधिक होंगे पर 360 डिग्री से कम होंगे, क्या कहलाएंगे, प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार हम समराइज भी करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बार पीछे नहीं करना। अच्छा, एक बार ये देख लो, हम अभी 360 से कम तक पहुंचे हैं। ठीक है, हाँ जी करिश्मा बताइए। कर लिया मैं एक नोट। यस मैम। ठीक है, अब 360 डिग्री पर आते हैं। हम 180 डिग्री तक आ गए, 360 डिग्री पे आए। अब 360 तक हमने 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जाना होता है। तो 360 डिग्री तक आकर हमारे कोण क्या हो गया, पूरा हो गया। तो 360 डिग्री का होगा वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण कोण कहलाएगा। संपूर्ण कोण कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा घड़ी का चक्कर हो गया, ये पूरे के पूरे पहिए का चक्कर हो गया, ये क्या कहलाएंगे, संपूर्ण कोण कहलाएंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा
पर 90 डिग्री से छोटा। फिर 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री क्या कहलाएगा? समकोण। समकोण कहलाएगा। अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा पर 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, 180 डिग्री आ गया, फिर वो क्या कहलाएगा? ऋजु कोण कहलाएगा। फिर 180 डिग्री से आगे चलेंगे, प्रतिवर्ती कोण, मगर वो 360 डिग्री से छोटा होगा। और पूरा का पूरा 360 डिग्री का क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कहलाएगा। अभी मैं आप सबसे एक एक करके पूछूंगी लाइन वाइज, ठीक है? सभी बच्चे रेडी रहना। चलो सानिया, आप माइक ऑन करके बताओ, 83 डिग्री कौन सा कोण है? न्यून, अधिक, समकोण, प्रतिवर्ती कोण, कौन सा कोण है? सानिया मैम समकोण। बेटा 83 डिग्री न्यू कोण। न्यून कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है इसलिए ये न्यून कोण। ठीक है, चलो करिश्मा आप माइक ऑन करके बताओ, 105 डिग्री का कोण। अधिक कोण। वेरी गुड करिश्मा, वेरी गुड। ये क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। ठीक है, चलो शाबाश। अब मुस्कान आप माइक ऑन करो। मुस्कान, मुस्कान 90 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? हाँ भावना, आपसे भी मैं पूछूंगी, मैं सबसे लाइन वाइज पूछ रही हूँ। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, समकोण कहलाएगा। शाबाश। महक आप बताइए, 360 डिग्री का कोण। मैम संपूर्ण। संपूर्ण कोण, वेरी गुड। ठीक है, चलो 285 डिग्री ये बताएगी साक्षी। साक्षी बेटा आप बताइए 285 डिग्री। मैम प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, वेरी गुड, वेरी गुड। 180 डिग्री ये बताएगी कोमल। कोमल मैम ये भी प्रतिवर्ती कोण। मैम ये सरकोण है। 180 डिग्री रिजु है ये। ऋजु कोण है, इसे हम सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है, ऋजु कोण या फिर सरल कोण भी कहते हैं। ठीक है, प्रीति आप माइक ऑन करिए। प्रीति आप मुझे न्यून कोण के और एग्जाम्पल दीजिए। मैम 70। 70 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ, क्या 89 डिग्री न्यून कोण है? यस मैम। ठीक है, क्या 80 डिग्री न्यून कोण है? यस मैम। यस चलो वेरी गुड। भावना आप माइक ऑन करो। भावना मुझे समकोण के और एग्जाम्पल दे सकते हो आप 90 डिग्री के अलावा? और क्या एग्जाम्पल होगा समकोण का? और नहीं होगा ना भावना? और नहीं होगा ना, क्योंकि 90 डिग्री के ही कोण को हम समकोण कहते हैं। अच्छा अधिक कोण के और एग्जाम्पल बता दो मुझे भावना। भावना बेटा अधिक कोण के और एग्जाम्पल? 110। अच्छा 120 डिग्री, वेरी गुड। और मैम और? 125 हो सकता है। 125, 170 है ना? 115। 115, वेरी गुड। 189 होगा? 189? नो मैम, मैम ये वेरी क्योंकि गुड, बड़ा हो नहीं जाएगा। हाँ, नहीं मैम। चलो हाँ नहीं होगा, वेरी गुड भावना। तमन्ना अब आप माइक ऑन करिए, मुझे बताइए ऋजु कोण के और एग्जाम्पल दे सकते हो आप? हाँ क्योंकि ये इसी में होगा। चलो लेकिन मुझे प्रतिवर्ती कोण के और एग्जाम्पल बताओ तमन्ना। मैम 287। हाँ 287, 200, 270, वेरी मैम गुड। 270, 290। 290, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो सभी बच्चे को यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से Yes, कोणों के टाइप होते हैं। वेरी Yes, गुड, ma'am. वेरी गुड। चलो मैम 359। 359, वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। हम एंड तक कहाँ चले जाएंगे? 359 तक चले जाएंगे, तो ये भी प्रतिवर्ती कोण में आएंगे। शाबाश। तो सभी बच्चों को याद रहेंगे ये? यस मैम। नोट कर ले। हम नोट करो